एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश की एक समोसे की दुकान थी। रमेश समोसा बहुत अच्छा बनाता था। उसके समोसा खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। लोग रमेश के समोसे की खूब बड़ाई करते थे और बोलते थे, वाह रमेश वाह, इतना अच्छा समोसा तुमने कहाँ से बनाना सीखा है? तुम इतना अच्छा बनाते हो, आज तक ऐसा समोसा हमने कहीं नहीं खाया। लोगों की ऐसी बातें सुनकर रमेश बहुत खुश होता था और बोलता था, अरे भाई, ये नुस्खा हमारे दादा परदादाओं के पास भी था। ये हमेशा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। रमेश की दुकान पर लोगों की खूब भीड़ लगी रहती थी। एक दिन रमेश की दुकान पर सोहन नाम का एक आदमी आता है। रमेश, जरा 2 प्लेट समोसे देना, और हाँ, चटनी थोड़ा ज्यादा डालना। रमेश ने उसको जाकर समोसे दिए और वह व्यक्ति समोसे खाने लगा। फिर जब वह व्यक्ति अपने घर वापस जाने लगा तो रमेश ने उससे समोसे के पैसे मांगे। तो इस पर वह व्यक्ति बोला, अरे रमेश, आज पैसे नहीं है, मैं कल तुम्हें दे दूंगा, और तुम तो मेरे गांव के ही हो, कौन मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। रमेश भी उसकी बातों का विश्वास करके उसे जाने दिया। दूसरे दिन वह सोहन फिर रमेश की दुकान पे आता है और रमेश से समोसे मांगकर खाने लगता है। फिर वह जाने लगता है। इससे पहले कि रमेश उससे पैसे मांगता, सोहन बहाने बनाकर बोला, अरे रमेश, आज मेरे चाचा का लड़का आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कल तुमसे मिलता हूँ। ऐसा कहकर सोहन वहां से चुपचाप निकल लिया। रमेश सोहन की इन हरकतों से बहुत चिंतित था। फिर तीसरे दिन जब सोहन रमेश की दुकान पर आता है और खाने के लिए मांगता है, तो रमेश बोला, सोहन, पहले तुम पिछला हिसाब कर दो, तभी मैं तुम्हें आगे खाने को दूंगा। इस पर सोहन बोला, अरे रमेश, मैं तो तुम्हारे गांव का ही हूँ, और तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारा सारा हिसाब करके ही घर जाऊंगा। फिर सोहन रमेश से खाने के लिए समोसे मांगता है और समोसे खाने लगता है। जब सोहन समोसे खा हो चुका होता है तो फिर एक बहाना बनाता है और बोलता है, रमेश, मुझे अभी अभी मेरी पत्नी का फोन आया है कि मेरे ससुर का देहांत हो गया है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ, कल तुम्हारा हिसाब मैं कर दूंगा। रमेश उसकी इन बातों से बहुत चिंतित था। एक दिन रमेश के घर पे उसका साला घूमने के लिए आया और रमेश से बोला, और बताओ जीजा जी, कैसे चल रही तुम्हारी दुकान? लोगों की तो भीड़ खूब रहती है, अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा ही लेते होगे। इस पर रमेश चिंतित होके बोला, क्या बताऊं यार, फायदा तो बहुत होता है, लेकिन उस सोहन की वजह से जितना भी मुनाफा मैं कमाता हूँ वह रोज खा के उतना चला जाता है, जिसकी वजह से मेरी दुकान दिन ब दिन घाटे में जा रही है। फिर रमेश अपने साले को पूरी बात विस्तार से बताता है। इस पर उसका साला उसको कुछ समझाता है। रमेश अपने साले की बात को मानकर अगले दिन दुकान खोलता है और लोगों को समोसे खिलाने लगता है कि तभी सोहन फिर से उसकी दुकान पर आकर समोसे मांगने लगता है, जिस पर रमेश खुशी खुशी उसको समोसे दे देता है। फिर जब समोसे खाकर सोहन जाने लगता है तो रमेश बोलता है, अरे सोहन, तुम रोज रोज पैसे नहीं देते, आज तो तुम्हें पैसे दे के ही जाना पड़ेगा। इस पर सोहन बोला, अरे यार रमेश, मैं अभी अपना पर्स घर पे भूल गया हूँ, मैं पर्स लेके आता हूँ, तब तुम्हारा हिसाब मैं कर दूंगा। इस पर रमेश बोला, अरे रुको तो। सोहन को एक शेर के पिंजड़े में डाल देता है, जिससे सोहन घबरा कर खूब माफी मांगने लगता है और बोलता है, अरे रमेश, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे छोड़ो तो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ।
फिर रमेश सोहन को उस जगह से बाहर निकालकर उससे बोलता है, सोहन, अगर तूने मेरे पैसे अभी नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस शेर के आगे उसका खाना बनने के लिए छोड़ दूंगा। इसीलिए खैरियत इसी में है कि तुम मेरे पैसे दे दो और यहाँ से चलते बनो। इस पर सोहन ने उसको पूरे पैसे दे दिए और वहां से भाग गया। रमेश अपने पैसे पाकर बहुत खुश हुआ और अपने साले का धन्यवाद किया।